गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ नए तरीके से। तो यही एक नया तरीका है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो घर पे सब लोग थे तो फिर मेरा बोलने का मन नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो बनाया, इसके बाद बंद कर दिया कैमरा। तो आज ये भी नया होगा कि किचन से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे छत से। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई थी, तो सुबह घर पे ही थी। तो 5 बजे मैं छत पे चली गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे कुछ पौधे जो हैं मैंने नर्सरी से मंगवाए हुए थे और वो रखे थे, तो इनको मुझे लगाना था। तो पहले हम कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी को गीला, तभी खोद पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे बड़े बड़े से टब रखे हुए हैं, उसमें काफ़ी मिट्टी आ जाती है। तो यहीं पे लगाएंगे क्योंकि जो पौधा मैं लगाने जा रही हूँ वो जंगली पौधा है, तो इसको धूप गर्मी बरसात से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे लगाऊंगी। और ये है मेहंदी का पौधा, आप सभी जानते होंगे हम लोग मेहंदी जो लगाते हैं पहले ज़माने में, हाथों में पैरों में यही मेहंदी लगाई जाती थी बढ़िया पीस के, और मेरी दादी लगाती थी। और तो हम लोगों को पता है, और ये इससे बहुत अच्छा कलर आता था। तो ये मैंने मंगवाया है पौधा इसलिए क्योंकि हम बालों में लगा सकें। सुना है मेहंदी, ओरिजिनल मेहंदी की बात ही अलग होती है, और ये केमिकल वाली मेहंदियाँ जो मार्केट में आती हैं इनसे अच्छी होती है ये। तो देखते हैं लगती है या नहीं लगती है, या इसका क्या काम, मतलब क्या इससे पत्तियाँ ले पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, या केमिकल वाली ही लगानी पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। और आप लोग पहले तो क्या होता था, ये अब तो देखने को भी नहीं मिलती है। मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी, मामा के यहाँ जाती थी, तो जो खेतों में बाड़ होती है, बाड़ लगाई जाती है ना जानवरों को रोकने के लिए, जो डायरेक्ट खेत में ना जा पाए, बाड़ ही बोलते हैं वैसे, हमारे यहाँ तो बाड़ी कहते हैं। तो इसी मेहंदी से लगी होती थी, और इतनी मेहंदी, मतलब चारों तरफ घर से बाहर निकलो और वहाँ पे मेहंदी मेहंदी देखने को मिलती थी। अब तो खैर वहाँ पे भी नहीं मिलती है। और हमारे यहाँ गांव में भी मैंने कई जगह ऐसी मेहंदी के बड़े बड़े झाड़ देखे हैं जहाँ से हम लोग पत्तियाँ तोड़ के लाते थे, दादी पीसती थी। और मेरी दादी तो बहुत ही इन चीज़ों में, उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। और मुझे ये भी याद है कि बचपन में जब हम लोग मेहंदी लगाते थे तो किचन वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था। कहते थे मेहंदी लगा के किचन में नहीं जाते हैं। तो अब क्यों नहीं जाते हैं ये मुझे नहीं पता है, मेहंदी क्या है ये भी मुझे नहीं पता है कि क्यों उसको किचन में नहीं ले जाया जाता है। तो मैंने इसीलिए इसको छत पे लगाया है। और वैसे भी ये अंदर तो लगती नहीं है, लेकिन घर के अंदर भी नहीं लगाया है मैंने, बाहर ही कहेंगे इसको, छत पर है तो। और फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ, मुझे यहाँ लगाना पड़ती, मुझे जहाँ मेरा छोटा सा वो नीचे पोज एरिया है वहाँ पे लगानी होती तो मैं वहाँ भी लगा देती, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी छत पर ज़्यादा सही रहेगी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये जंगली है तो इसको खुला आसमान ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे कम धूप मिलती है, इसलिए मैंने इसको छत पर लगाया है। और देखते हैं कि ये टब में ग्रो करती भी है या नहीं करती है। और अगर लग जाती है, अच्छे से पत्तियाँ आती हैं, तो फिर देखेंगे, इसमें तो फिर बीज होते हैं, तो फिर देखेंगे, हम खेती करेंगे मेहंदी की और आप लोगों को सबको भेज दिया करूँगी थोड़ी थोड़ी, और जिसको ज़रूरत होगी। और चलिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ जो हैं अपने धुल लेंगे क्योंकि मिट्टी के हो गए हैं। और यहीं से मैं टंकी से पानी ले लेती हूँ, छत पे ही टंकी रखी हुई है। तो बस इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे, क्योंकि आज है, मतलब है कि आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई, थोड़ा सा टाइम था। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो लोग करते हैं, जैसे कि मुझे शौक़ है इसका, तो ये मेडिटेशन का काम करती है ये गार्डनिंग। जैसे सुबह सुबह से 5 बजे से अपने यहाँ पौधों को पानी दिया या इनकी देखभाल करी, कुछ देखा, नए नए फ्लावर आ रहे हैं या कुछ पौधे नए नए ग्रो कर रहे हैं, तो देख के बड़ा शांति मिलता है और बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आती है। तो और ये भी मेडिटेशन का काम करता है, ऐसा नहीं है। अब भाई जो हमारे दिमाग को, मन को शांत करे, सुकून पहुँचाए, वही मेडिटेशन है, मेरा तो मानना यही है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करी थी क्योंकि मैं आज वॉक पर नहीं गई थी, तो एक्सरसाइज भी कर ली थी। लेकिन बस ये है कि रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बेटी को पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है कि सोशल मीडिया पे एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो डालूं।
तो भैया बच्चों से भी डरना पड़ता है, हमें सबका ख्याल रखना होता है, भले ही हमारा कोई रखे या ना रखे, लेकिन हमें सबकी भावनाओं का ख्याल रखना होता है ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे हमारे द्वारा। तो मैं एक्सरसाइज की वीडियो जो है नहीं बनाती हूँ, वैसे मैं करती हूँ, दिखाती नहीं हूँ। और बात भी सही है, सोशल मीडिया पे मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा। और ये देखिए मेहंदी का पौधा जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बहुत पतला पौधा है तो इतना ज़्यादा शायद कैप्चर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आएगा। और यहाँ से देखिए सूरज निकल रहा था तो बहुत सुंदर व्यू आ रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी ये निकलता हुआ था और मतलब लास्ट तक आपको पूरा निकला हुआ दिख जाएगा, इतनी जल्दी सूरज जो है निकला था और बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए प्राकृतिक नज़ारे जो होते हैं ये कोई आर्टिफिशियल लोग बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसकी बात ही अलग होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम किचन में, और किचन में आके बनाएंगे हम आलू मटर की सब्जी। और अभी बाहर कोई बेचने वाला आया है तो उसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि ये काफ़ी देर तक यहाँ घूमता है। और मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोगों की गलती होती है ना तो हम लोग चुपचाप से अपना काम चला लेते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था कि कल वो जब जा रहे थे मार्केट तो उन्होंने पूछा था कि कुछ लाना हो तो बता देना, या याद आ जाए तो फ़ोन कर देना, और मैंने नहीं बताया। और उनको क्या, मैं खुद ही कल मार्केट गई थी अम्मा के साथ, तो अम्मा ने सब्ज़ी भी खरीदी, मैं भी साथ में थी और मैंने भी कुछ सब्ज़ी ली, लेकिन मैंने आलू नहीं लिए और आलू मेरे यहाँ नहीं थे और मुझे याद नहीं रहा। और जब मैं सुबह बच्चों ने कहा कि आलू मटर बनाओ तो मैंने देखा तो आलू रखे थे 3, और वो भी बहुत छोटे छोटे बेबी पोटैटो हैं, और उसमें से एक आलू ख़राब भी निकल गया। तो इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, और ये सच साबित हो गया था आज। और मैं अब किसी से कह भी नहीं सकती थी कि ऐसी कंडीशन है, क्योंकि मैं खुद गई थी, वो गए थे, 2-3 बार उन्होंने पूछा भी था कि कुछ लाना तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं है। और जबकि वो हमेशा जब भी जाते हैं ना तो कह भी देते हैं कि अगर अभी याद नहीं आ रहा है फ़ोन कर देना, अगर याद आ जाए तो व्हाट्सअप कर देना। लेकिन बस नहीं याद रहा तो नहीं रहा। बस कुछ दिनों से मुझे भूलने का बहुत वो चल रहा है, दौरा सा पड़ा हुआ है, मैं भूलती बहुत हूँ फ़िलहाल। तो 2 आलू का मैंने बनाई थी फिर सब्ज़ी, और आप देख सकते हैं ये है वो सब्ज़ी जो आज मैंने बनाई है। और अपनी गलती है इसलिए मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप से बना दी, और बना भी दी, क्योंकि उन्होंने कहा था। अब वो अगर मैं कह देती कि आलू नहीं है तो फिर वो कहते कि क्यों, मैंने तो कहा था तो क्यों नहीं, और तुम भी गई थी। तो देखो बात बढ़ती तो फिर बहुत दूर तक चली जाती है, इसलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद देखिए बच्चों को भेजने के बाद कपड़े धुले थे, बहुत सारे ढेरों कपड़े थे, तो मैंने उनकी लगाई थी तय, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और ये होता है हम लोगों के साथ। तो बच्चों के अलग, दोनों बच्चों के उनके अलग अलग तय कर दूँगी, अपने अलग तय कर लूँगी। और उनके तो खैर होते नहीं हैं कपड़े, वो उनके तो बाहर धुलने जाते हैं, वहीं से फ्रेश होके आते हैं। उनको पसंद नहीं आते हैं किसी के धुले हुए कपड़े, या तो वो अपना खुद ही धुलते हैं या फिर वो अपने बाहर धुलवाते हैं। मतलब मेरा ये है कि अच्छे से नहीं धुल पाती हूँ मैं, जो भी हो उनका ठीक ही है मेरे लिए तो। तो चलिए इनके बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो रख देती हूँ, क्योंकि ये प्रेस के लिए जाएंगे, और बाकी के जो उनके डेली के कपड़े हैं वो अलग रख दूँगी। तो ये होता है हमारे साथ लेडीज़ के साथ। तो ज़्यादातर मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा कि नहीं याद रहता होगा, पता नहीं कितना याद रखना होता है हम लोगों को, क्या क्या याद रखना होता है। इतना तो शायद किसी को इतना याद नहीं रखना होता होगा जितना हम लोगों को रखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो बताइएगा कमेंट